हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजित सिंह चौहान। आज के इस इंटरनेट क्रांति के दौर में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं और हाल ही में अपराधियों ने भी इन प्लेटफॉर्मों को अपना हथियार बना लिया है। दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म को यूज करके लोग दूसरे लोगों को ठगने का कार्य भी करने लगे हैं। दोस्तों, हाल ही में ऐसी घटनाएं बहुत ही बढ़ गई हैं और आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा न्यूज पर ऐसी घटना तो जरूर ही देखी होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ यह फ्रॉड। दोस्तों, इसके साथ हम जानेंगे कि कैसे आप ऐसे साइबर अटैकर्स या हैकर की लिस्ट में आ जाते हैं। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि आपके पास अगर ऐसी कोई फ्रॉड रिक्वेस्ट आई है तब आपको क्या करना है। साथ ही हम जानेंगे कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपके नाम और डिटेल से ऐसी कोई आईडी बना दी है तब आपको क्या करना है। दोस्तों, इसके साथ हम जानेंगे कि अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तब आपके पास क्या कानूनी उपचार है और साथ ही साथ अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कौन सी सावधानी बरतनी है जिससे आप सुरक्षित रहें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली समस्त जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट ने हम सबको बहुत सारी सहूलियत प्रदान की है, लेकिन कुछ शातिर अपराधियों ने इसको भी अपना हथियार बना लिया है और इसके जरिए लोगों से ठगी करना प्रारंभ कर दिया है। ये लोग विभिन्न तरीकों से आपकी आईडी तक एक्सेस करते हैं और जब इन लोगों को आपकी आईडी का एक्सेस मिल जाता है तब वे लोग आपकी प्रोफाइल पिक्चर उठाते हैं और साथ ही आपकी ऐसी कुछ पर्सनल डिटेल्स उठाते हैं। दोस्तों, ये लोग आपकी उस प्रोफाइल पिक्चर और डिटेल्स को लेकर एक आप ही के नाम की एक अन्य आईडी क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ वे लोग आपकी आईडी में पूर्ण रूप से रिसर्च करते हैं कि कौन से लोग आपके साथ सबसे ज्यादा घुले मिले हैं, कौन से लोग आपकी सारी पोस्टों को लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ वो लोग ये भी देखते हैं कि आपकी पोस्ट में आपके साथ कौन टैग हुआ है, कौन आपके साथ बाहर घूमने गया है और कौन आपके साथ रहता है। दोस्तों, इस पूरी रिसर्च को करने के बाद वे लोग एक फेक आईडी क्रिएट करते हैं और उस फेक आईडी के जरिए वे आपके सभी मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और तभी इन लोगों का गेम शुरू होता है। दोस्तों, वे लोग प्रारंभ में फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप पे आपको हाय और हेलो का मैसेज भेजते हैं। जैसे आप उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं वे लोग तुरंत ही अपने असली मुद्दे पर आ जाते हैं। वे तुरंत ही आपको अत्यंत ही जरूरी आवश्यकता का बहाना बनाते हैं, किसी बच्चे की तबीयत खराब होने का, हॉस्पिटलाइज होने का, एक्सीडेंट का या अन्य इसी तरह का कोई इमरजेंसी बहाना बनाकर आपसे रुपए की मांग करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन रुपयों की मांग बहुत कोई ज्यादा नहीं होती है। ये लोग मात्र 5, 10 या 15 या 20 हजार रुपए की ही मांग करते हैं और ऐसी मांग वे ज्यादातर डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही मांगते हैं और साथ ही साथ वे आपको आश्वस्त करते हैं कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़रूरत है, आप जस्ट ये पेमेंट कर दीजिए, मैं कुछ ही घंटों या दिनों बाद आपको ये पेमेंट वापस लौटा दूंगा। आप सोचते हैं अरे यार, मेरा मित्र मुसीबत में है, मुझे तुरंत ही उसकी मदद करनी चाहिए और अगर ऐसी मदद कर देते हैं तो वह उस आईडी से आपके ऐसे ही किसी अन्य मित्र को भी ठगने का काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि ऐसी आईडी आपके किसी मित्र की ही हो, किसी अन्य नाम से या किसी रसूख वाले व्यक्ति की पद या पोस्ट को लेकर भी बनाई जा सकती है, जिससे लोग सामान्यतः यह सोचे कि ये तो बहुत बड़े अफसर या साहब हैं और इनकी अगर हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं कुछ ही दिनों बाद उस आईडी से भी ऐसे रुपयों की मांग आनी प्रारंभ हो जाती है और आप सामान्यतः यही सोचते हैं कि इतने बड़े आदमी हैं, हो सकता है इनको जरूरत हो गई हो और आप ऐसे अकाउंट में रुपए डाल देते हैं। जब तक आपको इस पूरे केस की हकीकत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आप इन केसेस से समझ चुके होंगे कि क्या होता है यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फ्रॉड। अब हम बात करेंगे कि कैसे लोग आपको सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप लोगों की हिट लिस्ट में आते हैं या आपके आईडी की एक्सेस कैसे इन लोगों तक पहुंच पाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कैसे ये साइबर ठग या साइबर अपराधी लोगों को चूज करते हैं। आखिर ये लोग टारगेट करते कैसे हैं? तो दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि जब आप कोई ऐसा सस्पिशियस लिंक देखते हैं जो किसी आपके फ्रेंड ने शेयर किया होता है, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और असामान्य सा लगता है, ऐसे सस्पिशियस लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसमें मेलवेयर छुपा होता है और ऐसे हैकर्स उसके अंदर आपकी आईडी की एक्सेस ले लेते हैं।
और जैसे ही उनको आपकी आईडी की एक्सेस मिलती है, वह आपके फ्रेंड्स कौन है, आपकी क्या क्या एक्टिविटी है, उन सब के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऐसे किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। दूसरे तरीके के वे लोग होते हैं जो किसी ऐसी पेज में हॉस्पिटल पर कोई मरीज होता है और उस पर बहुत ही भारी भरकम इमोशनल कैप्शन लिखा होता है कि इस व्यक्ति की 2 या 4 दिन में मृत्यु होने वाली है या इसको फलाना बीमारी है। बहुत ही ऐसी गंभीर बीमारियों का हवाला देकर उस पर लिखा जाता है कि आमीन लिख दीजिए, जिससे कि इस व्यक्ति को राहत मिल सके। जैसे ही आप ऐसा कोई शब्द लिखते हैं तो हैकर्स या प्रोफेशनल ये देखते हैं कि आपका कोई इमोशनल पहलू है और वे लोग वहां से आपकी वॉच रखना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइंदा आप ध्यान रखें, ऐसे किसी भी फोटो पे लिखने से पहले सोच लें। इसके साथ ही तीसरी जो एक्सेस होने की संभावना है, ऐसे हैकर्स एक फेक आईडी क्रिएट करते हैं जिसमें किसी सुंदर सी मॉडल की फोटो लगाते हैं। सामान्य तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो किसी महिला या लड़की की फोटो है, उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जल्द ही से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हैकर्स को आपकी संपूर्ण डिटेल्स के संबंध में जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाती है। वे आपकी सभी एक्टिविटीज पर वॉच रखते हैं, वे देखते हैं आपके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं और उन फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर क्या है। वे संपूर्ण डेटा कलेक्ट करके आपके किसी फ्रेंड की फेक आईडी क्रिएट करते हैं अथवा आपकी भी ऐसी फेक आईडी क्रिएट करके आपके मित्रों से रुपए की मांग करते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न है कि अगर आपके पास ऐसी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे पता लगाना है कि वह जेन्युइन है अथवा नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही कोई आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसे तुरंत एक्सेप्ट करने से बचें। आप कुछ दिन संयम रखें। दोस्तों, आप सबसे पहले यह चेक करें कि ऐसी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले व्यक्ति और आपके बीच में म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि उस व्यक्ति की पहले से कोई आईडी नहीं बनी हुई हो। अगर ऐसे व्यक्ति की पहले से कोई आईडी है और फिर से उसी आईडी से आपके पास रिक्वेस्ट आई है, तो आप उस आईडी को जरूर एक बार चेक कर लें। उस आईडी पर अगर आपको अपडेट मिल रहे हैं और आपको लग रहा है उस आईडी का भी यूज किया जा रहा है और यह नई आईडी है, तो आप ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से बचें। दोस्तों, इसके साथ ही हमें यह देखना है कि दोनों आईडी में से म्यूचुअल फ्रेंड्स किसमें ज़्यादा हैं। जिस आईडी में म्यूचुअल फ्रेंड ज़्यादा है उसकी जेन्युइन होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसके साथ अगर आपका ऐसा कोई मित्र है जिसकी दोबारा किसी ने क्लोन आईडी या डुप्लीकेट आईडी बनाई है, तब आपको ऐसे व्यक्ति को पर्सनली कांटेक्ट करके उससे पूछना है कि क्या वाकई में उसी ने ऐसी आईडी बनाई है। अगर आपके उस मित्र ने ऐसी आईडी नहीं बनाई है तो निश्चित रूप से ही वह फेक आईडी है। आपको ऐसी आईडी को तुरंत ही रिपोर्ट करना है, जिससे वह फेक आईडी से किसी अन्य मित्रों को ऐसी जालसाजी में न फंसा सके। ऐसा करने से दोस्तों आप तो बचेंगे और आपका ऐसा मित्र जिसके नाम पे ऐसी कोई आईडी बनी है वह भी सुरक्षित रहेगा और उसकी आईडी से जुड़े हुए अन्य मित्र भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर किसी साइबर क्रिमिनल ने आपके नाम की आईडी या आपकी डिटेल लेकर आपकी आईडी बना दी है, तब आपको क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके नाम की ऐसी कोई द्वितीय आईडी बनी है, तो तुरंत ही उस आईडी को रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ आपको अपने ओरिजिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह रिक्वेस्ट डालनी है कि मेरे नाम से ऐसी आईडी बनी है, आप उस आईडी से कोई लेन देन ना रखें। दोस्तों, अनजाने या भूलवश आपके किसी मित्र ने ऐसा लेन देन कर लिया है तो निश्चित रूप से ही आप ऐसे पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट करवाएं और ऐसे आईडी के लिंक तथा स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखें, जिससे ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और वे अन्य लोगों को ना ठग सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कानून में ऐसे जो साइबर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ हम क्या उपचार ले सकते हैं, उनको कितनी सजा दिलवा सकते हैं। दोस्तों, सामान्यतः हर अपराध के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हर अपराध के अपने फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि उन पर कौन से कानून की कौन सी धाराएं एप्लीकेबल होगी और उस मामले में उसको कितनी सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं सामान्य रूप से आपको ये बता देता हूँ कि कानून में आप क्या क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 419 प्रतिरूपेण द्वारा छल के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, धारा 420 यानी छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत 7 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना, फॉर्जरी फॉर द पर्पस
पर्पज ऑफ चीटिंग, इसके अंतर्गत भी 7 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। 66D इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अंतर्गत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत 3 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप अपनी आईडी को सिक्योर रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि आप अपना पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें। साथ ही साथ आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उन सब के लिए आपके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल पिक गार्ड टर्न ऑन होना चाहिए। दोस्तों प्रोफाइल पिक गार्ड को टर्न ऑन करने से आपकी ऐसी प्रोफाइल पिक को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड नहीं कर सकता। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज कर रहे हैं उस अकाउंट के अंदर आपको सेटिंग में जाना है और उसके अंतर्गत प्राइवेसी में जाकर ओनली फॉर फ्रेंड्स करना है, जिससे आपसे संबंधित सभी जानकारी वही लोग देख सकें जो कि आपके मात्र फ्रेंड्स है। कोई थर्ड पर्सन आपकी आईडी में एक्सेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप इन छोटी सी और सामान्य सी जानकारी से अपनी संपूर्ण सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह की सिक्योरिटी के पश्चात एक अनजान व्यक्ति या थर्ड पर्सन व्यक्ति को आपकी आईडी में एक्सेस करने के अधिकार लगभग खत्म हो जाएंगे, जिससे आप निश्चित रूप से सेफ रहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खासकर ऐसे लोगों को शेयर करें जिनकी आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमें बताएं कि हमारे चैनल पर मिलने वाली जानकारी से आप संतुष्ट हैं अथवा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।